शराबबंदी होने से बहुत सुधार हुआ है समाज में। महिलाओं का जो प्रताड़ना किया जाता था, महिलाओं का घर के सदस्य जेवर बेच देते थे, दारू पी लेते थे, वो कमा है, बहुत कमा है। शादी विवाह में जो देखते थे कि डीजे सेट के सामने डांस करता था, दारू पीकर गोली फायरिंग करता था, सारा बंद हो गया। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो गुजरात मॉडल बिहार में लागू किया जा सकता है, थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती है, सोच विचार होगा। इस पर समीक्षा की आवश्यकता है। तो नीतीश कुमार जी का जो मार्गदर्शन है उसको देखते हुए नई सरकार में भी कुछ न कुछ निर्णय होगा, जिससे जो लोग भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष के लोग, उसको हम लोग दूर कर सकेंगे। उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप बिहार में उद्योग धंधा लगाइए, इन्वेस्टमेंट। सरकार बनी, चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव पास हुआ है। ये नीतीश कुमार का और एनडीए की सरकार का बिहार है। देश में मोदी जी की सरकार है, वो अब बिहार में चाहे देश में अराजकता की स्थिति नहीं आने देंगे, भय का माहौल कायम नहीं होने देंगे। सब कि शराबबंदी को 10 साल पूरे हो गए हैं इस 5 मार्च को, लेकिन शराबबंदी के कारण हाल ही में मोतिहारी कांड देखिए और कई सारे कांड है, लेकिन हाल फिलहाल में जो मोतिहारी कांड हुआ, उसके बाद विपक्ष हो या बिहार की जनता हो, शराबबंदी को विफल बता रही है, नीतीश कुमार को, एनडीए सरकार को फेल बता रही है। क्या इस पे सोच विचार करने की जरूरत है? नहीं, कई बार समीक्षा हुआ है शराबबंदी पर, कई बार समीक्षा हुआ। पटना हाईकोर्ट कई बार सरकार से क्वेश्चन किया कि आप लोग क्या कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने भी क्वेश्चन किया है, लेकिन ये कहीं कहीं जो घटनाएं घटती है, ये लोकल प्रशासन की विफलता है। लोकल, ये मुख्यमंत्री स्तर से नहीं, स्टेट लेवल से नहीं, सारा गाइडलाइन दिया गया। लेकिन आपके मंत्री जी जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि बड़े बड़े नेता शराब पीते हैं और गरीब लोग झेल रहे हैं। वो बड़े नेता हैं, उनका क्या स्टेटमेंट उनका काट नहीं करूंगा, वो अपना अनुभव बताते होंगे और हम लोग का अपना अनुभव है। हम लोग सरकार में हैं, कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हूँ। शराबबंदी होने से बहुत सुधार हुआ है समाज में। महिलाओं का जो प्रताड़ना किया जाता था, महिलाओं का घर के सदस्य जेवर बेच देते थे, दारू पी लेते थे, वो कमा है, बहुत कमा है। शादी विवाह में जो देखते थे कि डीजे सेट के सामने डांस करता था, दारू पीकर गोली फायरिंग करता था, सारा बंद हो गया। लेकिन विपक्ष इसको दूसरे रूप में लेकर के लोगों को भड़काने का। शराबबंदी के कारण टूरिस्ट नहीं स्टे कर पाते हैं बिहार में, अर्थव्यवस्था हिल गई है, आर्थिक क्षति हुई है। लेकिन हम आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए टूरिज्म को और कई ढंग से हम बढ़ावा दे सकते हैं। अच्छा, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, प्रॉपर रूप से बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, गुजरात मॉडल की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि शराबबंदी ठीक है, वैसे भी शराब स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता, लेकिन अब जिन्हें लत है, जो महंगी शराब पी रहे हैं, जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ लोगों को शराब डॉक्टर्स कहते हैं, तो ऐसे में क्या गुजरात मॉडल जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो गुजरात मॉडल बिहार में लागू किया जा सकता है, थोड़ी बहुत छूट दी जा सकती, सोच विचार होगा। इस पर समीक्षा की आवश्यकता है। और जब सरकार बनेगी, नई सरकार का गठन होगा, नीतीश जी भी अपने रीजन में 2-2 बार इसका संशोधन किए हैं कि जो पकड़े जाएंगे उनको घर में पकड़ा, घर सीज नहीं किया जाएगा, जो पकड़े जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी, उनको फाइन देके छोड़ा जाएगा। तो फिर नई सरकार जब बनेगी तो नीतीश कुमार जी का जो मार्गदर्शन है उसको देखते हुए नई सरकार में भी कुछ न कुछ निर्णय होगा, जिससे जो लोग भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष के लोग, उसको हम लोग दूर कर सकेंगे। और गुजरात मॉडल की बात जहां तक है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे, उसमें हम लोग को कुछ कहना नहीं है। जो जिसमें राज्य हित में हो, महिलाओं के हित में हो, युवाओं के हित में हो, समाज के हित में हो, वो काम निर्णय लेने के लिए सरकार सक्षम है। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार एक विकसित राज्य हो। यहाँ बेरोजगारी की बात आती है, यहाँ से पलायन की बात आती है। तो आपने देखा पिछले 20 वर्षों में जब गांव-गांव में सड़कें और गांव-गांव टोला-टोला में सड़कों का निर्माण हुआ, घर घर में बिजली गया, इसका परिणाम क्या है कि हर गांव में 100-50 दुकानें खुल गई। वहाँ लोकल घर में अपने घर के सामने एक दुकान खोल दिया, घर में दुकान, इससे रोजगार बढ़ा है। अब इथेनॉल का फैक्ट्री बैठा, मखाना को जीआई टैग मिला, तो बिहार में उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप बिहार में उद्योग धंधा लगाइए, इन्वेस्टमेंट। सरकार बनी, चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव पास हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पहले से जो माहौल खराब था 2005 के पहले,
आरजेडी के शासनकाल 15 साल, उसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में, जो आज कांग्रेस और आरजेडी गलबहियां लगा के बैठे हुए हैं, उनके बीच भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों भ्रष्ट हैं, दोनों भ्रष्ट हैं, दोनों ने बिहार को लूटने का काम किया है। तो बिहार को बदलने का जब काम किया, लेकिन बाहर के जो उद्योगपति है, पूंजीपति है, वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि कहीं सरकार बदली तो मेरा क्या हाल होगा, मेरा पूंजी डूब जाएगा। लेकिन हम लोगों को इतना आश्वस्त करते हैं, हमारी सरकार इतना आश्वस्त कर रही है कि आप निश्चिंत रहिए, अब बिहार पहले वाला बिहार नहीं है, ये नीतीश कुमार का और एनडीए की सरकार का बिहार है। देश में मोदी जी की सरकार है, वो अब बिहार में चाहे देश में अराजकता की स्थिति नहीं आने देंगे, भय का माहौल कायम नहीं होने देंगे। सभी का साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित किया है। छिटपुट घटनाएं होती है, चाहे वो हत्या हो या लूट हो, लेकिन 48 घंटा के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे चले जाते हैं, चाहे इनकाउंटर में मारे जाते हैं। इसलिए बिहार में अब वो चाहेंगे विपक्ष के लोग कि हम झूठ का प्रोपेगेंडा फैला करके युवाओं को झूठ का पुलाव परोस दे। संविधान खतरा में है, बिहार में हत्याएं बढ़ गई है, बिहार में वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, तो शिक्षकों की गलत बहाली हुई है। ये सब आरोप लगा करके केवल जनता को गुमराह करने का काम करती है। लेकिन जनता इस चुनाव में समझी और उनको 25 सीट पर सिमटा दिया और एनडीए 202 सीट आया। 202 सीट का मतलब क्या हुआ? भारी बहुमत की सरकार बनी है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ चुनाव हुआ और सरकार बनी। और जब से बनी है, कुछ न कुछ सब वर्गों के लिए काम, हर वर्ग के लिए काम किए जा रहे हैं। जी, तो हमारे साथ थे सतीश राय जी, ये बता रहे थे बिहार की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ रही है। बाकी और भी तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे सतीश जी से, आपने सुना। बाकी उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।